नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने कैसे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार और आप देख रहे हैं अमन अम्बेडकरवादी फेसबुक पेज या अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बात कर रहे हैं हम बिहार की पॉलिटिक्स जो अभी हाल ही में बने नीतीश कुमार के ऊपर है। नीतीश कुमार आखिर इतनी बड़ी वोटों से, इतनी बड़ी बहुमत से जीत कैसे गए? यहाँ पे सवाल सीधे उठता है। यहाँ पे बीजेपी इतनी सीट आखिर कैसे लाई? एनडीए इतना सीट कैसे लाया? आरजेडी महागठबंधन जो कि इस बार उसका बड़ा चर्चा था, लेकिन उसका सीट आया एकदम इत्तू सा, बहुत कम। लेकिन फिर भी आरजेडी ने कुछ नहीं किया, बिहार में लगभग वो खत्म ही हो गई। इसके पहले उसका चर्चा नहीं था तो वो लगभग बहुमत के बराबर नहीं, लेकिन 80 सीटें कम से कम लाई थी। इस बार उसका इतना चर्चा और महागठबंधन के सहयोग से भी 50 सीट नहीं हुआ। इसके पीछे का राज क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ बिहार की भोली भाली जनता है। यहाँ बिहार में बहुत ही भोले भाले लोग हैं, जो कि कुछ हमारे बिहार में अंधभक्त भी हो गए हैं और कुछ भोले वाले लोग हैं और कुछ चूतिए लोग हैं। मैं यहाँ पे गाली जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे बिहार में ऐसा ही फिलहाल हो रहा है। नीतीश कुमार को इतनी बड़ी सीट मिलने के कारण है 10,000 रुपया। सही में 10,000 रुपये लोग अपना भविष्य, अपने बच्चों की परवरिश, पढ़ाई 10,000 रुपये में बेच दे रहे हैं। अगर नीतीश कुमार सच में महिलाओं को 10,000 देकर गरीबों महिलाओं को मदद करना चाहते थे तो वो 15 सालों से कहाँ थे? यहाँ मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार को यह गरीबी, भूखमरी, लाचारी 10,000 रुपयों में क्या खत्म हो जाएगी नीतीश कुमार? और नीतीश कुमार, क्या आपको अगर 10,000 रुपया देना ही था तो आप इलेक्शन से पहले ही क्यों दिए? आचार संहिता लागू होने के बाद भी ये पैसा बढ़ता रहा और लोगों के खाते में जाता रहा। मुझे लगता है बिहार में ये वोट चोरी हुआ है, मतलब ये वोट स्कैम ही इसको बोल सकते हैं। 10,000 रुपये दिए इलेक्शन के समय में दिए और भोली भाली हमारे यहाँ ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं और उनको लगा अरे ये तो सरकार मसीहा है, हमें पैसे दे रही है, हमें इसी को जिताना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है, जवनिया गांव में हुए बाढ़ आया था उसमें कोई नहीं गया। और उसमें इलेक्शन के बाद राजनीति जानते हैं आप क्या होता है? अगर यहाँ पे नदी होगी ना तो उस नदी को हम बांध के, पुल बनवा के उस पानी को बहाव ऐसा नहीं करेंगे कि बाढ़ आए ही ना। हमारे यहाँ के नेता ऐसा करते हैं कि बाढ़ आए, लोगों का घर डूबे और वहां के लोग बर्बाद होके, और उसके बाद जानते हैं वो अपना मसीहा कैसे बनते हैं? वो मसीहा बनते हैं, नाव से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे और 500 रुपया देंगे गरीब के घर और 5 किलो भूजा चिवड़ा देंगे और वो मसीहा बन जाएंगे। और हमारे गरीब भोली वाली जनता कहेगी अरे वाली, हमको तो चुनाव के बाढ़ के समय में आई है, हमको खाना दे रही है, ये हमारे लिए अच्छा नेता है। उस नेता से सवाल करो कि ये बाढ़ का पानी दूसरे इसको नदी से जोड़ा क्यों नहीं गया? यहाँ पे ड्राम और बड़ा बड़ा पुल क्यों नहीं बनाया गया? हमारे यहाँ बाढ़ की जो समस्या है उसे दूर क्यों नहीं किया जाता? आपको लगता है अरे बाढ़ के समय में आके हमको खाना दे दिया, वो खाना नहीं चाहिए। यहाँ के लोग तो 5 किलो राशन ना मांगकर, अगर आप सरकार से ये सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ कंपनी दे, कमाई के रोजगार दे कि हम अपना 5 किलो राशन खुद कमा कर खा ले, आपको देने की क्या जरूरत पड़ेगी? क्या आप जानते हैं हाल ही में मोदी जी बिहार में आके क्या भाषण दे रहे थे? जरा इसे सुनिएगा। पहले यहां राशन में अरवा चावल मिला करता था, आपको उसना चावल पसंद था। आपकी बात मेरे कानों तक पहुंची। मोदी जानते हैं क्या बोले? पहले बिहार के लोगों को राशन में अरवा चावल मिलता था, लेकिन बिहार के लोगों को उसना चावल पसंद था और ये हमारे बात दिल तक पहुंच गई। अब बिहार के लोगों को 5 किलो उसना चावल मिलता है। ये कोई सेंस वाली बात हुई? आप अगर गुजरात में जाइए तो फैक्ट्री की बात कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, और बिहार में आकर आप 5 किलो राशन की बात करेंगे। लेकिन इतना सब पूछने के बाद भी हमारा सीधे सवाल है कि एनडीए को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली? जी हाँ, 10,000 रुपया लोगों को मदद के लिए नहीं, वो वोट खरीदने के लिए दिया गया था। 10,000 रुपया अगर सरकार नहीं भेजती तो बहुत महिलाएं अपना वोट दूसरे विपक्ष पार्टी में भी डाल सकती थी। यहाँ पे विपक्ष इस बार मजबूती से लड़ रहा था, फिर भी उसको हार मिली। मैं ये नहीं बोल रहा कि लोग ने उसे वोट नहीं दिया होगा या नहीं दिया होगा, लेकिन 10,000 रुपया गरीबों को मदद करने के बहाने वोट को खरीदा गया। आचार संहिता में भी लगातार पैसा बांटने का काम किया गया। आपको एक बात का अंदाजा है? नहीं ना। बीजेपी कुछ बनाई हो या ना बनाई हो, एनडीए कुछ बनाई हो या ना बनाई हो, लेकिन सबसे मजबूत देश में जो कि कांग्रेस अभी तक नहीं बना पाई, वो एनडीए ने बनाकर दिखाया है। बीजेपी ने कुछ मजबूत बनाया है ना बनाया है, लेकिन अंधभक्त अपना बहुत बड़ा बनाया है। अंधभक्त इतना तगड़ा बनाया है, इतना मजबूत बनाया है कि वो मर जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन मोदी 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 है तो मुमकिन है। अंधभक्त अपने मोदी पापा से ये सवाल क्यों नहीं करते कि वो बिहार में आए? और आप बिहार की हालत आप जानते हैं अभी
बिहार में जो लोग आए थे वोट देने, वो अब कसा कसा के भेड़ बकरियों की तरह बाथरूम में, एक बाथरूम में 4-4 गेट पे लटक के वो लोग जा रहे हैं गुजरात लोहा फैक्ट्री में काम करने या कहीं भी जा रहे हैं पलायन करने। पलायन को यहाँ पे बिहार में रोका नहीं जा रहा। और मोदी जी का सवाल है कि यहाँ पे बिहार में जमीन नहीं है। 1 रुपए में अडानी को जमीन देने के लिए उनके पास जमीन है, और यहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए, बिहार का विकास करने के लिए उनके पास जमीन नहीं है। आप सबकी क्या राय है वीडियो में कमेंट बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।